हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में आपका मनीष मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th क्लास के लिए फिजिक्स, और ये फिजिक्स का पहला जो है आपका चैप्टर यानी कि भौतिक राशि के बारे में हम लोग देखेंगे तथा विमीय सूत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज जो है फिजिक्स का पहला क्लास 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए होगा, जो कि आप मन से देखो, तन से देखो, लाइक करो, कमेंट करो, हर चीज करो दोस्त, और ये आप पर डिपेंड करता है। और मनीष मिश्रा आपको दमदार तरह से समझाएगा, बुझाएगा, हर तरह से आपको फील करवाने का प्रयास करेगा दोस्त। लेकिन हमारा एक रूल है, रेगुलेशन है, उसके अनुसार हम एक कोटेशन रखते हैं, और वो कोटेशन स्टूडेंट के लिए होता है। क्यों? एक्साइटमेंट के लिए। क्यों? जुनून के लिए। तो दोस्त आप एक्साइटमेंट को सुनो और अमल भी करो, और पूरा वीडियो मन से देखो ताकि आपकी सब चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो कोटेशन इस प्रकार है। बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुजदिलों के हाथों में राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, दोस्तों उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th क्लास के लिए फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है भौतिक राशियां तथा विमीय सूत्र। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका भौतिक राशि। भौतिक राशियां तथा विमीय सूत्र। मक्खन कर देंगे हर एक टॉपिक को, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो भौतिक राशियां एक्चुअली क्यों जरूरत पड़ा? भौतिक राशियां फिजिक्स में मापन के लिए किया जाता है, यानी कि ऐसी राशि होती है जो कि परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप में, इनडायरेक्ट रूप में हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को मापते हैं। फिर से एक बार, कि ऐसी राशि या ऐसा गुणधर्म जिसे हम लोग डायरेक्ट रूप में मापते हैं, इनडायरेक्ट रूप में मापते हैं, परोक्ष रूप में मापते हैं, अपरोक्ष रूप में मापते हैं, तो ऐसे राशि को हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोला जाता है। इसको लिख लूं, लिखिएगा। ऐसी राशि जिसे राशि का गुणधर्म बोल दो, जिसे परोक्ष या अपरोक्ष रूप में मापा जाता है, उसे भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक राशि कहा जाता है, यानी कि ऐसी राशि का गुणधर्म जिसे हम लोग परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, उस राशि को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि। अब यहाँ पे जो टर्म है, एक परोक्ष है और अपरोक्ष है। ये परोक्ष का मतलब हो गया डायरेक्ट, और इसका हो गया इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्टली भी मापते हो और इनडायरेक्टली भी मापते हो। फाइनल। तो यानी किसी भी वस्तु का मेजरमेंट करने के लिए भौतिक राशि की आवश्यकता होती है, और इस भौतिक राशि से हम लोग परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से मापते हैं, और ये मापना आपका क्या कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाता है। ठीक है, अब सवाल उठता है, ये जो भौतिक राशि है, इस भौतिक राशि को कितने भाग में बांटा गया है? तो हम लोग कह सकते हैं इस भौतिक राशि को 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे
इसे दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है आपका मूलभूत राशि और दूसरा है व्युत्क्रम राशि। ठीक है, राशि इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि भौतिक राशि को कितने भाग बांटा गया है? दो भाग में, एक मूल राशि और एक मूलभूत राशि और एक व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो ये मूलभूत राशि क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है मूलभूत राशि। अब यहाँ पे मूलभूत राशि क्या है? मान लो कि कोई भौतिक राशि जो किसी भी राशि पर डिपेंड नहीं होता या वो किसी पर डिपेंड ही नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मूलभूत राशि कहेंगे। फिर से एक बार, वैसी भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर डिपेंड ही नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मूलभूत राशि कहेंगे। ठीक है, मूलभूत राशि जो होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जब वो किसी पर डिपेंड ही नहीं है तो ऑलरेडी आप थिंक कर सकते हो कि वो पूरी से पूरी तरह स्वतंत्र है। यानी हम लोग लैंग्वेज में भी लिखते हैं कि मूलभूत राशि जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल हो रहा है कि जो भी अन्य राशि है वो मूलभूत राशि के पद में व्यक्त किया जाता है। और भी राशि हम लोग देखेंगे उसको हम लोग मूलभूत के पद में व्यक्त करेंगे। ये भी आपका मूलभूत राशि का एक बहुत बड़ा गुण है। ठीक है, अब जो मूलभूत राशि हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। यहाँ अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि मूलभूत राशि कितने हैं तो मूलभूत राशि 7 है। बाकी शेष जो आपका राशि है वो आपका क्या हो जाता है? गुना और भाग से निकलते हैं, जिसको हम लोग व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं फाइनल। इसको लिखते हैं कि वे भौतिक राशि जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता। वे भौतिक राशि जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मूलभूत राशि। ये बेसिक है, बस आपको बस इस चीज को समझना है, राशियां कहा जाता है। ठीक है, एक और बात बोले यहाँ पे कि जो मूलभूत राशि है वो एक दूसरे से स्वतंत्र है। जब किसी पर डिपेंड ही नहीं है तो क्या है? एक दूसरे से फ्री है, स्वतंत्र है। लिख सकते हैं कि मूलभूत राशि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। फाइनल है। अगला पॉइंट की अगर बात बोलें कि जो मूलभूत राशि है और अन्य राशि है, तो अन्य राशि को हम लोग मूलभूत के पद में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कि अन्य राशियों को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है। फाइनल, यानी कि जो भी अलग राशि होंगे उस राशि को हम लोग क्या कहेंगे? अन्य पदों में भी हम लोग व्यक्त करते हैं। मूलभूत का हेल्प लेकर के हम लोग अन्य पद में बदल देंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अगला पॉइंट की बात बोलूं तो मूलभूत जो राशि होते हैं, मूलभूत राशि 7 प्रकार के होते हैं। 7 होते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख दो, 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। मूलभूत राशि कितने होते हैं? 7 होते हैं। शेष राशि आपको जो है इन्हीं राशि से
गुना या भाग से व्यक्त करते हैं। शेष राशि इन्हीं राशि से गुना भाग में व्युत्पन्न भाग से व्युत्पन्न करते हैं। ये आपका मूलभूत का पॉइंट होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि है यानी कि ये एक गुणधर्म है जिसके द्वारा हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है किसी भी चीज को मापते हैं, मापने का काम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशि। और ये भौतिक राशि क्या होता है? दो प्रकार का होता है, एक मूलभूत होता है और एक क्या होता है? व्युत्पन्न। तो मूलभूत राशि जो होते हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं होता है और ये जो है स्वतंत्र होता है। ठीक है, मूलभूत राशि से ही हम लोग अन्य राशि का व्युत्पन्न भी तैयार करते हैं और मूलभूत राशि जो होता है वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो उन लोग को हम लोग नाम लिखते हैं कि 7 कितने होते हैं, इसका पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम लोग 7 राशि को लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? मूलभूत राशि तथा उनके अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक को देख रहे हैं, यानी कि मूलभूत जो 7 राशि है उस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट की बात बोले तो फर्स्ट जो आपका मूलभूत राशि है वो फर्स्ट को हम लोग लंबाई बोलेंगे, लंबाई के रूप में उसको देखेंगे। ठीक है, तो लंबाई हो गया, सेकेंड जो होगा वो द्रव्यमान होगा, थर्ड जो हो गया समय हो गया। ये कुल मिला के 7 भौतिक राशि को हम लोग क्या करेंगे? उसका यूनिट यानी मात्रक निकालेंगे या मात्रक को देखेंगे। साथ ही साथ ये मात्रक कैसे क्रिएट हुआ था, क्या हुआ था, उस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा, ठीक है, प्रदीपन तीव्रता और आपका पदार्थ की मात्रा। ये आपके कितने? 7 मूलभूत राशि है। ठीक है, और ये 7 मूलभूत राशि का यूनिट के रूप में अगर देखेंगे, इसका जो यूनिट होगा वो मीटर होगा, इसका जो होगा वो किलोग्राम होगा, इसका होगा सेकेंड होगा, इसका जो होगा टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। विद्युत धारा है इसका हम लोग एम्पियर। ठीक है, इसका जो है कैंडेला और इसका जो है मोल। फाइनल है। अगर इसका सिंबल के रूप में देखें तो इसका जो है छोटा है केजी, सेकेंड बड़ा के, एम्पियर है ए, कैंडेला सीडी, मोल। ठीक है, ये आपका 7 भौतिक राशि मूलभूत भौतिक राशि है जिसको हम लोग इसका यूनिट भी निकाले और इसका सिंबल भी देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट भी होते हैं, संपूरक मात्रक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 संपूरक मात्रक हैं, एक है, लिख लेते हैं इसको भी, सप्लीमेंट्री यूनिट जिसको हम लोग संपूरक मात्रक भी कहेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है आपका समतल कोण। फर्स्ट क्या है? समतल कोण। और दूसरे का जो है घन कोण। समतल कोण को हम लोग मापते हैं रेडियन से, यानी कि प्लेन एंगल इसको बोला जाता है, प्लेन एंगल इसको बोलता है सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको क्या से मापते हैं? समतल कोण को रेडियन से। ठीक है, और सिंबल जो है आर ए डी, स्मॉल में लिख लेते हैं इसको आर ए डी, और इसका जो होगा स्टेरेडियन बोलते हैं।
आई होप कि आप इस चीज को समझ लिया। यानी कि यहाँ पे आपका मूलभूत राशि है और इस मूलभूत राशि को हम लोग यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ें तो आज से बहुत दिन पहले की बात है, कुछ अलग अलग कंट्री का अपना खुद का एक मानक मात्रक होता था। मतलब मानक मात्रक तो बाद में हुआ, मात्रक हुआ करता था। और ये जो मानक मात्रक जो हुआ ये किसके लिए, कब आया, क्या हुआ, ये चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो सपोज दैट मान लो कि भारत में बहुत पहले जो यूनिट होता था वो होता था पाव। पाव जो होता था क्या होता था, 250 ग्राम को बोला जाता है पाव। क्या बोलते हैं, पाव। मन, शेर, रति, ये इंडिया की बात है। अमेरिका में आप जाओगे, अमेरिका की अगर बात बोले, अमेरिका का पाउंड है, मान लो पाउंड है। अब यहाँ पे वैज्ञानिक लोग, अब इंडिया वाले अमेरिका में गए तो उनको पता नहीं था कि पाउंड क्या होता है। अमेरिका वाले इंडिया में गए तो उनको पता ही नहीं है कि पाव क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ करता था। यानी कहने का मतलब सीधा सी बात है कि आपको अगर इंडिया के हैं तो इंडिया के बारे में ही सिर्फ जानकारी था। अगर आप अमेरिका जाते हो तो वहाँ के आप हर एक यूनिट को आप जान नहीं रहे थे। अमेरिका वाले को भारत का यूनिट का पता नहीं था, इंग्लैंड वाले का कुछ और था। तो हर एक कंट्री वाले साइंटिस्ट जो थे वो मिल करके इस बात पर डिसीजन लिए कि आखिर ऐसे कैसे चलेगा। हम लोग को तो पता ही नहीं है कि पाव क्या होता है, मन क्या होता है, शेर क्या होता है। इंडिया वालों को पता ही नहीं है कि पाउंड क्या होता है। स्वाभाविक है। तो यहाँ पे सभी राष्ट्रों के साइंटिस्ट मिल करके एक बहुत ही सुंदर सा यूनिट बनाए। उस यूनिट का नाम है अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। यानी कि यहाँ से एसआई मात्रक, इसका सिंबल है एसआई, यहाँ से एसआई मात्रक जो है क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हर एक स्थिति में हम लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग इस यूनिट को जानने लगे और कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं हुआ और न होगा। अब सभी लोग जानते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं। तो ये आपका एसआई यूनिट का, इंटरनेशनल यूनिट का इसी तरह से खोज हुआ और सभी लोग इस टोटल आपका जो राशि है सबको जानना लोग शुरू कर दिए, लोग जानने भी लगे। ठीक है। तो स्वाभाविक है कि आपको ये चीज आपको समझ में आया कि कैसे एसआई यूनिट का खोज हुआ। तो ये सभी वैज्ञानिकों का एक मत था और इस मत से किसी भी पदार्थ का किसी भी स्थिति में मेजरमेंट करना बहुत जरूरी था। अब यहाँ पे ऐसा स्थिति हुआ एसआई आने के बाद कि सभी लोग इस चीज को जानना शुरू कर दिए। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि ये आपका 7 मूलभूत राशि है। तो 7 मूलभूत राशि में आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे के जो है बड़ा है, यहाँ पे भी ए जो है बड़ा है और बाकी जो है ये छोटा क्यों है। थोड़ा सा गौर कीजिए, आप जो है उस पर ध्यान नहीं दिए। आखिर आपको कुछ न कुछ तो वहां पे है ना अंतर कि ये जो के है केल्विन को दिखा रहा है, ए जो है एम्पियर को दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों बड़ा है, बाकी सब छोटा क्यों है। तो कहने का मतलब है कि जो बड़ा लेटर होता है वो किसी साइंटिस्ट के ऑनर में दिया जाता है, यानी साइंटिस्ट के नाम पर दिया जाता है। समझ में आ रहा है। यानी कि केल्विन जो है एक नाम, वैज्ञानिक का नाम था और उनके सम्मान में इसका एक यूनिट का सिंबल दे दिया के। तो जहां भी आपको वैज्ञानिक द्वारा एराइज किया होगा अगर यूनिट होगा तो वहां पे जो उसका सिंबल होगा वो बड़ा लेटर होगा। इसी तरह से यहाँ पे के यानी केल्विन को के से और एम्पियर को ए से डिनोट कर दिया गया। ठीक है। ये वैज्ञानिक के नाम के द्वारा है। फाइनल। ये आपको पूरा का पूरा समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है कि ये समतल कोण जो है ये शायद किसी को नहीं पता होगा। तो समतल कोण क्या होता है कि दोनों लाइन के बीच का
कोण, ये आपका लाइन है, इन दोनों बीच के लाइन का कोण को हम लोग क्या कहेंगे? समतल कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समतल कोण कहेंगे। फाइनल। तो समतल क्या है? प्लेन कोण, यानी दो रेखाओं के बीच की जो आपका कोण होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समतल कोण कहेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है घन कोण। तो घन कोण आप शायद समझ नहीं रहोगे। जैसे आप मान लो कि कहीं बाजार में जाते हो और जा करके पॉपकॉर्न खाते हो। क्या खाते हो? पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न खाते हो तो आप पॉपकॉर्न वाला जो बेचने वाला होता है, आपको पॉपकॉर्न को कागज को इस तरह से लपेटा है, इस तरह से लपेटा होता है। तो लपेटने के कारण इसके अंदर वाला जो स्थिति बन रहा है, इसके अंदर वाला जो स्थिति बन रहा है, ये इसका घन कोण है। फाइनल। यानी घन कोण का जो स्थिति होगा वो स्थिति इस तरह से होगा। ये वाला कोण को हम लोग क्या कहेंगे? घन कोण कहेंगे। हर एक चीज को सोचो और समझो। ये आपका क्या हो गया? समतल कोण। यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट की भी जरूरत पड़ा था, जिसमें दो सप्लीमेंट्री यूनिट है, एक समतल कोण और एक घन कोण। फाइनल। ये चीज था आपका मूलभूत राशि और उस सप्लीमेंट्री यूनिट का मात्रक। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं व्युत्क्रम राशि क्या है। इसको चलिए ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे व्युत्क्रम राशि क्या है और विभीय सूत्र क्या है। तो यहाँ पे आपका दो टॉपिक आगे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको अगर ये चीज पसंद आया होगा तो 11th क्लास के स्टूडेंट से उम्मीद है, आशा है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। और ये आपका फिजिक्स का बेसिक है, और बेसिक का और डिटेल जानना आप हमारे YouTube चैनल पर जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा बेसिक कंसेप्ट हर एक चीज का, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जो कुछ शुरुआती आपका जो बेसिक होता है वो चीज़ से वहाँ पे शुरुआत किया गया है। ये आपका 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो है पहला चैप्टर शुरू किया है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी हम लोग शुरू कर दिए हैं। दोनों वीडियो अपलोड कर दिया गया है और ये आज जो है आपके पास जाएगा। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप देखो, पसंद करो और लाइक करो। आपका जो है ये आपका देखना, ये आपका सोचना, हर एक चीज को फील करना, ये मेरा सबसे बड़ा गुरुदक्षिणा होगा। आप जो है इस चीज को देखो, मन से तन से जो है पढ़ो और धन लगा के पढ़ो दोस्त, ये आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो मनीष मिश्रा आपसे उम्मीद करता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक भी करोगे और कमेंट भी करोगे और जा करके शेयर भी कर दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगला राशि लेकर के, जो कि व्युत्क्रम राशि होगा। धन्यवाद।